हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं मेहंदी की कुछ अलग डिज़ाइन लाई हूँ। आप तो वैसे सभी जानते होंगे कि अभी ठंड के दिन चल रहे हैं और इसीलिए मैं मेहंदी अभी ज़्यादातर पेपर पर ही बना रही हूँ। मेहंदी के बारे में तो सभी जानते हैं कि मेहंदी नारी श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। इसे हाथ के सिवा हम कहाँ पैरों में भी लगाते हैं। ज़्यादातर दुल्हनें मेहंदी पैरों में बनाती हैं। छोटे बच्चों को और लड़कियों को ज़्यादातर बोलो तो वो बिल्कुल मेहंदी को चाव से लगाती है। साधारण भाषा में जैसे हम बोलें तो मेहंदी को शुभ कार्य के लिए माना जाता है। बिना मेहंदी के कोई भी कार्य शुभ नहीं माना जाता है। पहले पुराने ज़माने में लोग बाग पुराने ज़माने से ही रीति रिवाज मेहंदी के चले आ रहे हैं और मेहंदी ठंडक देती है। ज़्यादातर महिलाएं इसको ठंडक के लिए भी यूज़ करती हैं। मैं अपनी वीडियो पोस्ट डालने में लेट हो गई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैं अपनी पोस्ट नहीं डाल पाई। और मेहंदी का जो प्रचलन है वो आज से ही नहीं बल्कि काफ़ी समय से चला आ रहा है। और काफ़ी महिलाएं और लड़कियां इसे बड़ी चाव से लगाती हैं। मेहंदी का नाम लो तो उनको मेहंदी लगाने में सबसे मज़ा आता है कि हाँ चलो भैया मेहंदी लगाने के लिए हम बैठ जाते हैं। करवा चौथ हो, किसी का जन्मदिन हो, तो सबसे पहले मेहंदी का जब नाम लेते कि भैया कल अपना जन्मदिन है तो अपन को आज मेहंदी लगाना है। दिवाली हो तो हमको ऐसा लगता है कि हमको मेहंदी लगाना है। साधारण भाषा में हम बोलें तो मेहंदी शुभ है। ये तो सभी को पता होगा कि मेहंदी कैसे बनती है। मेहंदी लगती है पत्तियों में। जब पत्तियों को तोड़ लेते हैं तो उसको पीसते हैं सुखाकर, फिर उसका पेस्ट बनाते हैं, तब जाकर मेहंदी बनाई जाती है। और फिर मेहंदी है तो वो एक नारी श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। हम सारे श्रृंगार कर ले लेकिन अगर हमने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई तो हमारे हाथ बिल्कुल सूने लगते हैं और हमारा एक श्रृंगार कम हो जाता है कि हमने एक मेहंदी का एक श्रृंगार कम किया है। अभी ठंड की वजह से मैं पेपर पे ही मेहंदी की पोस्ट बना रही हूँ। और मेहंदी के बिना तो आप जानते ही हैं कि कोई भी रीति रिवाज, सब चीज़ें मेहंदी के बिना अधूरा है। जहाँ मेहंदी नहीं होती है वहाँ रीति रिवाज भी सूने हो जाते हैं, क्योंकि ये एक शुभ चीज़ है।
और मेहंदी का प्रचलन अभी से ही नहीं, कई राजाओं और महाराजाओं के ज़माने से चला आ रहा है। जब मेहंदी किसी को बनाना नहीं आती थी पुराने ज़माने में, तो लोग बाग सिर्फ उसकी एक बिंदी से ही शुभ कार्य को चालू कर देते थे कि हमारी मेहंदी एक शुभ कार्य में लगाई गई है। और मेहंदी के बिना तो सारी रस्में ही अधूरी होती है, तो आप लोगों को भी पता होगा। कि कोई भी रीति रिवाज हो, वो मेहंदी के बिना सब कुछ अधूरा है। नारी के श्रृंगार में और उसकी गोद भराई में, उसकी सगाई में, जब उसको सामान दिया जाता है सिर्फ, तो उसमें सबसे पहले मेहंदी, हल्दी, कुमकुम, बिंदी, ये सब दिया जाता है। सबसे पहले आती है मेहंदी, क्योंकि यही सारे परिवार में अपना रंग उगलती है। एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है मेहंदी। जब उसका मेहंदी का रंग गाढ़ा होता है, तभी उसके चाहने वाले का पता चलता है कि वो उससे कितना प्रेम करता होगा। जो सारी परंपराएं वो सब मेहंदी से ही जुड़ी होती हैं। ठंड के कारण मैंने सोचा कि क्यों ना आज भी मैं पेपर पे ही मेहंदी बनाती हूँ। हम चाहे बाजू बंद हो, चाहे टेटू हो, बाजू बंद, टेटू, आजकल हम सब मेहंदी से ही बना सकते हैं। मेहंदी का अगर रंग गाढ़ा हुआ तो वो 3 से 4 हफ्ते तक चलता है। पर परमानेंट टेटू से अच्छा है कि आप मेहंदी से डिज़ाइन बनाओ, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। वो निकल भी जाती है। और टेटू के इन्फेक्शन तो आप लोगों को पता ही नहीं कि आजकल क्या होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर दूसरों की स्किनों पर यूज़ होता है। और मेहंदी हम सिर्फ अपने हाथों से लगाते हैं। फिर चाहे टेटू बना लो, चाहे कोई भी डिज़ाइन बना लो, ब्रेसलेट वाली मेहंदी लगा लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मेहंदी। जिसके बिना तो हम सोच भी नहीं सकते, मेहंदी के बिना, कि हमारा कोई भी कार्य मेहंदी के बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। हम सोचते हैं कि हम मेहंदी लगाना क्यों नहीं सीखते। बाकी ऐसा कहते हैं कि दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, जहाँ से जो ज्ञान मिले वो बटोर लो। और जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमको खुद सीखना पड़ती है। जब हम मेहनत करते हैं तभी हमको चीज़ समझ में आती है कि हमको क्या सीखना है। हम दूसरों के भरोसे तो नहीं रहते हैं कि हमको वो सिखाएगा। जब तक हम मेहनत नहीं करते, जब तक हम कोई चीज़ नहीं सीख सकते। जब एक शिक्षक भी किसी शिक्षा को देता है तो वो हमको उसी से सीखना पड़ती है। बाकी मेहनत तो हमको करना पड़ती है। और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हमको कोई चीज़ नहीं आएगी। मुझे भी नहीं आता था, फिर मैंने प्रैक्टिस किया, डिज़ाइन कॉपियों पे बनाई,
अभी भी इतनी अच्छी नहीं आती, फिर भी कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपन क्यों ना मेहंदी पेपर पे ही बनाए ठंड के टाइम में। और गर्मी में तो आप ऑलमोस्ट अपनी हाथों पे ही बना सकते हैं। ये है गाइस मेरी आज की मेहंदी की डिज़ाइन। और आपको मेरी बात और मेरी मेहंदी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।